बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। जी बहनों, तो आज मैं आपके लिए इस तरह का टेबल रनर लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। जो बहनें हमारे चैनल पर नई हों तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर हम इसकी माप करेंगे यहाँ तक, तकरीबन ये 10 इंच तक बना हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी आगे हमने सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। इसका तीसरा राउंड, तीसरी फ्लावर की रो भी आप कैसे बना सकते हैं वो भी आगे हमने बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखें तो आपको सारा ये समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम 4 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो वूल है ये हमारी 3 प्लाई की वूल है। चारों कलर जो है ये 3 प्लाई के, और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 का क्रोशिया का नंबर है। और आज जो टेबल रनर बनाएंगे तो इसमें हम फ्लावर की डिज़ाइन बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वाइट कलर से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से करके उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इमेज का रिंग बना लेनी है, इस तरह से। और यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 12 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए और दरमियान में एक चेन बनाई है। अब यहाँ पर एक चेन करके और ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से इसके दरमियान वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले से एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और अगले एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। हर एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन कर ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। एक चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक इसमें 3 डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और ये जो तीसरा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। बल्कि मैं इसके यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेती हूँ।
यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने यहाँ पर शुरू वाले राउंड में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे वाले राउंड में 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर तीसरे वाले राउंड में 3 डबल क्रोशिया, चौथे वाले राउंड में 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हर मर्तबा ये जो डबल क्रोशिया है ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जैसे अगला 5वां राउंड शुरू करेंगे उसमें 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर 6वां राउंड शुरू करेंगे उसमें 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं 7 डबल क्रोशिया होने तक। सेम इसी तरह से बनाते जाना है। तो मैं इसको मुकम्मल करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। टोटल हमने यहाँ पर 7 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर आप देखें लास्ट वाले राउंड में 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं लास्ट में हमने। तो अब यहाँ तक हमने इसको बना लिया। अब यहाँ से एक चेन करके ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिए और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दरमियान वाले 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 यहाँ पर छोड़ेंगे और 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो दरमियान वाला एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस दरमियान वाले एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किए थे, इस तीसरे के ऊपर हमने 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ और यहाँ पर इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। किसी भी आप गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर इसको बल देकर अटैच करेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद आगे ये वाला जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद अगले वाले इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हमने इस राउंड को कंप्लीट किया। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इसमें इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे इस वाले गैप में, सॉरी यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है दरमियान में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब आगे ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करके ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम फ्लावर की डिज़ाइन आगे बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर अब ये जो 5 चेन का गैप बना इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 1 2 चेन,
फिर यहाँ पर इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन इसी गेप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये फ्लावर की पत्तियाँ बनती जाएगी। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन फिर इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये एक फ्लावर बन गया। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो दरमियान में 1 चेन का गैप है यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से ये खूबसूरत सा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर अब आगे ये वाला जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन करेंगे। इस धागे को इस तरह से करके ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस 5 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन फिर इसी में ही स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन फिर यहाँ पर ही आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 चेन फिर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इस 1 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम अगला राउंड शुरू करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए इसका लुक। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो फ्लावर की एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो 3 चेन बना के ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर 1 चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन करके यहाँ पर 5 चेन करेंगे। 5 चेन करके इस तरह से इसको करके अब यहाँ पर इस साइड पे ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन बना के अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 फ्लावर की बैक साइड में 5 चेन करेंगे और इस तरह से करके यहाँ पर इसमें आगे सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन फिर यहाँ पर इसमें आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्लावर की बैक साइड में 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन बना के इसको इस तरह से करके और यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये बनता जाएगा इसकी बैक साइड से। जो हम दूसरा राउंड फ्लावर का बनाएंगे तो इसी तरह से ये इसमें हम बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। फ्लावर की बैक साइड से 5 चेन करनी है और यहाँ पर आके 4 चेन बना लेनी है। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को बंद कर लेंगे और ऊपर से हम जो है ना रेड कलर अटैच करते हैं। तो अब यहाँ पर रेड कलर का फ्लावर का आखिरी राउंड बनाएंगे। तो इस तरह से करके यहाँ पर स्लिप नट बांध के इस फ्लावर की बैक साइड से ये जो हमने 5 चेन बनाई यहाँ पर आके हम सिंगल क्रोशिया करेंगे बैक साइड से। ये जो ऑरेंज वाला फ्लावर है ना इसकी बैक साइड से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो दरमियान में हमने 4 चेन बनाई यहाँ पर आके फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के जैसे हमने ये फ्लावर बनाया सेम इसी तरह से बनाना है। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस धागे को इस तरह से करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस 5 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे।
तो इस तरह से ये फ्लावर की पत्तियाँ बनती जाएंगी। 2 चेन बना के आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। 1 2 3। तो इस तरह से एक फ्लावर बन गया। अब यहाँ से इसकी बैक साइड से ये जो हमने चेन बनाई थी 5 चेन फ्लावर की बैक साइड से यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना के अब यहाँ पर ये साइड में हमने 4 चेन की थी, तो यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर फ्लावर इस तरह से बनाना है जैसे यहाँ पर ये नज़र आए। तो इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। आगे हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया बना के इस तरह से। फिर यहाँ पर फ्लावर बना के और इसकी बैक साइड से ये जो 5 चेन की थी यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में आके ये जो 4 चेन का गैप बनाया था यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो वीडियो के साथ रहें, मैं इसको थोड़ा सा और बना लेती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका लुक लग रहा है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। बाकी धागे को कट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। अगर आप इससे थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 डबल क्रोशिया होने तक जो हमने राउंड बनाए हैं इसको आप इसी तरह से बड़ा कर सकते हैं। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाएँ। यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको बनाया। अगले राउंड में 8 बनेंगे, 9 बनेंगे, 10 बनेंगे, 11 बनेंगे, 12 बनेंगे। इस तरह से आपको जितनी इसकी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर ये जो किनारी है ये बाद में आप इसको लगा लें जितना बड़ा आपने करना हो। और यहाँ पर अगर आप इसकी तीसरी रो भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप, जैसे हमने यहाँ पर ये ऑरेंज का राउंड बनाने के बाद ये बैक साइड से हमने 4 यहाँ पर चेन की और बैक साइड से यहाँ पर 5 चेन की, फिर 4 चेन की। इसी तरह से आप रेड से अब यहाँ पर इस फ्लावर की बैक साइड से 5 चेन करके और यहाँ पर 4 चेन करके इसको बना के फिर एक और राउंड भी आप इसी तरह से फिर फ्लावर का बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का टेबल रनर कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।